अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास क्या है, ये किस तरह होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, रिएक्शन कौन से होते हैं, स्पॉन्टेनियसली होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियसली होंगे, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो की एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास एक ऐसा सेल होता है जिसमें जो है एनर्जी स्टोर होती है। क्या होती है? जिसमें एनर्जी स्टोर होती है और केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस तरह कन्वर्ट होती है ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ ये बातें नोट करना है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है ये हमारे पास एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है और एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके अलावा जो दूसरी पॉइंट है इसमें ये आपने नोट करना है कि यहाँ पे जो सेल होते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट होगा या इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें प्रेजेंट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल से। यहाँ पे जो आपको डॉट नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको लिंक भी शो होगा, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट जो है एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन किस फॉर्म में? या तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा या मोल्टन स्टेट में होगा। उसी इन दो फॉर्मों में ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोड हम डीप करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें हम डबोते हैं। क्या करते हैं? डबोते हैं। अब यहाँ पे और क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड वो चीज़ है जो मेटल से बने होते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं और इस पे इलेक्ट्रॉन की लीज होती है और एंट्री होती है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। इलेक्ट्रोड के ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को यहाँ पे लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये इलेक्ट्रोड किस चीज़ से बने होंगे? ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये हमेशा मेटल के बने होते हैं, या मेटल के बने हुए प्लेट हैं या रॉड लाइक जो है होंगे ये इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोग नोट करें कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इसी सेल में और इसी सेल में इलेक्ट्रोड उसी ही मेटल से बना होगा। ठीक, सपोज़ हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये सॉल्यूशन जो है ये है जिंक सल्फेट। अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास जिंक सल्फेट का है तो ये इलेक्ट्रोड बना होगा किस चीज़ से? जिंक से बना होगा। जिंक हमारे पास क्या है? मेटल है। अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास कॉपर सल्फेट का बना होगा तो ये इलेक्ट्रोड कॉपर से बना होगा। अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास कॉपर सल्फेट का है तो ये इलेक्ट्रोड कॉपर से बना होगा। ठीक, अब हम आगे जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर। यहाँ पे इस तरह वायर आता है और यहाँ पे बैटरी लगी होती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पास एनर्जी हासिल होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है
सॉरी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस तरह रिएक्शन होता है, हमारे पास जिंक सल्फेट है, सॉरी कॉपर सल्फेट है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से, Zn से, हमारे पास जो जिंक है, तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, ZnSO4 प्लस Cu कॉपर। तो यहाँ पे इन सेल में इस तरह रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि अगर ये रिएक्शन जो है, अगर ये रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियसली है, मतलब ख़ुद ब खुद होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ ख़ुद ब खुद हो जाए। सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ऊपर टैंकी से जो पानी आती है, ये क्या होती है, ये ख़ुद ब खुद आती है। तो इस तरह अगर ये रिएक्शन हमारे पास ख़ुद ब खुद होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, जनरेट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। अगर ये रिएक्शन हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियसली है, ख़ुद ब खुद नहीं होता, तो यहाँ पे हम इस बैटरी से जो है क्या करेंगे, करंट देंगे ताकि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमारे पास, ये एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है और एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इनमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा इसमें हम जो है इलेक्ट्रोड भी डबो लेते हैं और इसके अलावा इसको हम यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली है तो यहाँ पे ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करेगा। अगर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियसली है तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ठीक, अब इनके दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उनको हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पे अगर हमने उसको भी डिस्कस किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए यही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।